आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम खबर पे कि 2021 में 60,000 जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उन्होंने स्टार्टअप लिया है इंडिया में। हमारे मुल्क की वर्थ और करेंसी की वैल्यू इस कदर नीचे जा रही है जो आज से 60 साल पीछे थी। ठीक है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया को ये बेनिफिट है कि वो मार्केट में बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से तो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे रही है, तो उनकी गवर्नमेंट ठीक है। इसलिए फॉरेनर्स और फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तानियों पे, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। हमारे से ज़्यादा जो है ना इंडियंस की वैल्यू है। ख्याल से जो टेक्नोलॉजी का रुझान है ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ पाकिस्तान जनता का रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, भारत की बढ़ती पावर को देखकर पाकिस्तान जनता भारत की तारीफ के लिए मजबूर हुई है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हर बार अपनी तुलना भारत से ही क्यों करते हैं? जिस हिसाब से इनकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से इनको खुद की तुलना मोजाम्बिक हुआ, सोमालिया हुआ, युगांडा हुआ, इनसे करनी चाहिए। खैर, ये हमेशा भारत से बराबरी करना चाहते हैं और सिवाय निराशा के इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम खबर पे कि 2021 में 60,000 जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उन्होंने स्टार्टअप लिया है इंडिया में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ के स्टूडेंट्स और उनके फ्रीलांसर्स और वहाँ के ऐसा टैलेंट जो कि अपने काम में बहुत बेहतर हैं, इसी की बिना पर फॉरेन इन्वेस्टर ने और 60,000 फॉरेन कंपनीज़ ने 2021 में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप लिया है इंडिया में। और वो अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कंपनीज़ को रन अप करना चाह रहे हैं इंडिया में और स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना काम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उनका इस पर क्या कहना है और क्या वजह है जिस वजह से वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया पे, और पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करें। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रोफेशन है आपका? स्टेट का एडवाइज़र हूँ। स्टेट एडवाइज़र। तो ब्रदर, बात की जाए, पाकिस्तान की आवाम ट्रस्ट करती है लोगों पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के अवाम का एक दूसरे पे। सही हो गया। हर तो बंदा दूसरे को काटने पे फिर रहा है इस टाइम। काटने में फिर रहा है। तो बात की जाए हमारे फ्रेंड कंट्री, नेबर कंट्री इंडिया की, तो इंडिया में 60,000 कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्ट कर चुकी हैं 2021 में और स्टार्टअप लिया उन्होंने। तो क्या वजह है? इतने स्किल्स कैसे आए इंडिया में? इतना ट्रस्टवर्थी कैसे बना इंडिया? इतना ट्रस्ट कैसे हुआ दूसरी कंट्रीज़ को इंडिया पे, जो वो इतना ऊपर आ रहा है और दूसरी कंपनीज़, बाहर के मुल्कों की कंपनीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? ऐसी क्या बात? हमारा जो इस टाइम मार्केट की वर्थ है ना, एक्चुअल में वो इस कदर इस लेवल तक गिर गई है कि आप 60 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखते हो ना, एक्सप्रेस पे सारा दिन वो आपको दिखा रहे होते हैं। आप 60 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ना, उसमें वो बताएंगे कि क्या नाम है, हमारे मुल्क की वर्थ और करेंसी की वैल्यू इस कदर नीचे जा रही है जो आज से 60 साल पीछे थी। ठीक है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमसे ज़्यादा है। वजह ये है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको इंडिया ले उस हिसाब से प्रॉफिटेबल हर काम उनका होता है। पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता ही नहीं कि यार अगला बंदा ना मेरे हाथ से निकल जाए। आज मैंने इन्वेस्ट किया किसी के साथ, अगला बंदा निकल गया, कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही है ये चीज़ है। तो आपको क्या लगता है फॉरेनर्स और फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तानियों पे? बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। हमारे से ज़्यादा जो है ना इंडियंस की वैल्यू है। क्या वजह, क्यों नहीं ट्रस्ट करते पाकिस्तान पे? हमारे मुल्क की मैशियत ही इस काबिल नहीं है, और कुछ हमारा वज़ीर आज़म साहब आए हुए हैं, वो इस तरह के हैं कि सिर्फ वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी वो चोर है, वो चोर है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, 4 साल उनको हुकूमत में गुजर गए हैं। अब आखिरी साल में शायद वो 6 महीने में अवाम को इतना रिलीफ देंगे कि अगले 5 साल फिर अवाम से ले लेंगे। ये चीज़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो जिसने फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, जो आपके मुल्क में देखेगा ना जब मैशियत को, उसने कहना यार जिस मुल्क में फ़ायदा हो रहा है उसी मुल्क में मैं जो ना करूँ। जिस मुल्क में फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसने कहना मैं उस मुल्क में क्या इन्वेस्ट करूँ। ऐसे ही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो जल्दी किधर नहीं इन्वेस्ट करते किसी के काम में। तो आप ये सोच सकते हो कि जो है ना नॉर्मल बंदा इन्वेस्ट करेगा आपके साथ। सही हो गया। तो ब्रदर, ये जो हमारी कंट्री में लूप होल्स हैं, ये फ्लॉज हैं, इनको किस तरह कवर किया जाए, किस तरह फिल किया जाए? इनको फिल तभी किया जा सकता है जब हमारे यहाँ पे जो है ना महंगाई की शरह को रोक दिया जाएगा। अब महंगाई की शरह इस कदर हो चुकी है, जो गरीब था ना वो इतना गरीब हो गया है कि उसके बाद शायद वो मेरे अपने रेफरेंस वाले, ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिनके पास इस वक्त तक गुर्बत है कि वो सुबह का खाना खाते हैं और शाम को उनको नहीं मालूम होता। ये वही लोग हैं जो आज से 4-5 साल पीछे इतने वेल सेटल्ड थे जो आए थे। इनकी फैक्ट्रीज, टैक्सीज, हर चीज़ पे 100% टैक्स लग गया है। ठीक है,
मेरी शॉप है, इसके अलावा टोबैको शॉप में। वहाँ पे आज सुबह मार्केट सिगरेट की परचेज़ की है, ठीक है, सिगरेट की परचेज़ की है 9,000 रुपये की। उसके ऊपर 980 रुपये अलहदा टैक्स था, जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर 980। जब हम मार्केट में वो चीज़ सेल करते हैं ना, तो जब हम किसी से 10, 20, 50 रुपये भी ऊपर मांगते हैं, अगला हमारे गले पड़ता है, यार ये क्या कर रहे हो आप, मुझे पीछे से 10 रुपये सस्ता मिल रहा है। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो कभी भी हमारे लो बॉल्स वगैरह फिल नहीं हो सकते। ये हमेशा इसमें जो है ना गहराई ज़्यादा हो जाएगी, फिल नहीं होंगे। सही हो गया। तो ब्रदर इस चीज़ को कैसे, मतलब अवेयरनेस किस तरह फैलाई जाए इस चीज़ की कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए? सोशली हम इसको जितना मर्ज़ी एक साथ कर लेंगे, 4 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, ठीक है, हम मीडिया पे करेंगे, बूस्टअप करेंगे पोस्टर्स को, उसके बाद सब कुछ बैठ जाएगा, मामला ठंडे हो जाएंगे। यानी कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से हमको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। कोरोना में इन्होंने अगर हमें बिल पे रिलीफ दिया है तो उसके बाद आप बिल की शरह देख लें। एक घर में अगर 3 पर्सन की फैमिली रह रही है, उधर बल्ब चलता है, उन घर में एसी नहीं है या मोटर छोटी है, तो उसको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। पानी का बिल यार 10,000 आ जाता है, ठीक है, क्यों आ रहा है बिल? हमारी शॉप के बिल, ऑफिस के बिल 8-8, 9-9 हज़ार रुपये आ रहे हैं। किस बिना पे 8-8, 9-9 हज़ार रुपये आ रहे हैं? कमर्शियल यूनिट हमें 47 रुपये का डाला जा रहा है। क्यों भाई 47 रुपये का क्यों है कमर्शियल यूनिट हमारे लिए? ठीक है, 100 यूनिट से ऊपर चल जाए, वही यूनिट 60 रुपये का कर देते हैं। हाँ, इस बात से मैं एग्री करूँगा, क्योंकि असल में टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लें, जैसे कि लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था। वर्ल्ड कप में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आप पीटीवी पे, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे देखेंगे, वो सब लोकल एडवर्टाइजमेंट थी, जैसे शान घी हो गया या ये हो गया। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आप इंडिया के चैनल पे देखेंगे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पर आप एड्स देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के होंगे। उसके बाद अगर आप वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड एड्स देखेंगे, तो वहाँ पर बच्चों के लिए वो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम की एड्स वगैरह दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया को ये बेनिफिट है कि वो मार्केट में बहुत आगे निकल चुके हैं। सही हो गया। तो ब्रदर मुझे ये बताएं कि मेरा जो मेन थीम की तरफ आते हैं क्वेश्चन की, कि 60,000 कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, करने जा रही हैं बल्कि, और स्टार्टअप लेने चाह रही हैं। दे आर अबाउट टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया, और वो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया पे। तो क्या वजह है, इंडिया में इतना टैलेंट कैसे आया, और क्यों जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इंडिया की तरफ ही क्यों आते हैं? असल में मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी का रुझान है ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में देखेंगे इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इन्वेस्टमेंट में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, आपको उनको डीमोटिवेट किया जाता है। मतलब कोई ना कोई आप एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी यहाँ पे लॉन्च हो रही है, तो अगर किसी के साथ नहीं बनती उस कंपनी के बारे में, जैसे कि लास्ट टाइम एक एग्जांपल है कि एक चेन यहाँ पर ओपन हुई थी, वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया कि ये मतलब कि गोश्त जो यूज़ करते हैं हराम है या ये है, व्हाट्सोएवर। ठीक है, वो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि उसको डीमोटिवेट किया जाता है, उसको कोई ना कोई मजहबी रंग दे दिया जाता है, या माशरती तौर पे कोई ना कोई रंग दे दिया जाता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ग्रूम कर रही है। फ्रीलांसिंग आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आप दुबई में चले जाएंगे, दुबई में जितने भी हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इंडियंस काम कर रहे हैं। इवन सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत बड़े बड़े ग्लोबली जो चल रहे हैं, जैसे ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पर इंडियन CEOs बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप गूगल में देख लें, जो हाई रैंक जो ऑफिसर हैं वो इंडियंस हैं, हर जगह पे इंडियंस हैं, और वो कोशिश भी करते हैं कि अपने लोगों को ना टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रूम करें। अब ये क्रिप्टो का पाकिस्तान में शुरू हुआ था, यहाँ पर उन्होंने अदालत ने उसको मना कर दिया, नहीं है वो व्हाट्सोएवर। जैसे वकार ज़का ने बहुत कोशिश की थी इसको, माइनिंग की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। अब इसको जो आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको जो उनकी जो पेमेंट्स वगैरह होती है डॉलर्स में, पाकिस्तान में उनको थोड़ी सी इस लिहाज से मुश्किल आती है, लेकिन इंडियंस में वहाँ पे पेपाल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आप उसके अलावा देखेंगे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। 2021 में स्टार्ट ओवर लिया है इंडिया में 60,000 कंपनीज़ में। तो क्या वजह है, इंडिया में इतना टैलेंट कैसे ऊपर आ रहा है, और किस तरह बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में? उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, उनकी गवर्नमेंट करवा रही है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट नहीं इस पर दे रही, ध्यान नहीं दे रही ज़्यादातर। सही हो गया। तो बात करते चलो इंडियन टैलेंट की, तो इंडिया को IT हब समझा जाता है, और किसी भी फील्ड में देख लें तो इंडिया टॉप पे जा रहा है अब, और स्पेशली IT और टेक्नोलॉजी की फील्ड के वाले। तो क्या वजह है, वो खुद को इतना ग्रूम कैसे किया उन लोगों ने, इतना डेवलप कैसे हुए हैं वो लोग?
मेरे ख्याल से तो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे रही है, तो उनकी गवर्नमेंट ठीक है, इसलिए तो इस सब चीज़ का क्रेडिट आप समझते हैं गवर्नमेंट को जाता है? गवर्नमेंट का जाता है। सही हो गया। तो ब्रदर पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह का कुछ स्टेप लिया जा रहा? क्यों फॉरेन इन्वेस्टर डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से? क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? क्यों मार्केटिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? ये जहाँ तक तो यहाँ देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये उनको एक चाहिए कि ट्रस्ट बढ़ाए और इन्वेस्टर को यहाँ लेके आए पाकिस्तान में।